नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल और हम यहाँ पर आए हैं विदिशा ज़िले में। जो आप देख रहे हैं सामने विशाल गार्डन है, अनंतश्री नाम से, अनंतश्री गार्डन में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल जिला स्तरीय सत्संग समागम हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी अनुयायी आए हुए हैं, तो ये सत्संग किस उपलक्ष्य में रखा है और सत्संग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ तो सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीलेश दास है। मैं गांव मेरा चामदड़ा लठी तहसील से आया हूँ। तो सर, यहाँ पर काफ़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज के भगत आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग के जरिए से क्या दिखाना चाह रहे हैं, भारत को क्या दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी भारत को एक सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि सही भक्ति क्या है और हमें मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य है हमारा। वो संत रामपाल जी सत्संग के द्वारा बताते हैं, सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कि आप मनुष्य जन्म क्यों लिया है आपने और आपका मनुष्य जन्म लेने का क्या कर्तव्य है। और सभी ये बताते हैं सत्संग के द्वारा कि आप सही भक्ति करो और सही मार्ग पर चलो। सर, हमने सुना है काफ़ी न्यूज में आता है, जो सोशल मीडिया होता है उसमें काफ़ी भयंकर के संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की न्यूज वायरल होती है कि संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी नशा नहीं करते। तो क्या ये सही है या फिर ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है? आपका क्या विचार है इसमें? देखो, ये सही बात है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम लेता है वो नशा छोड़ देता है। और आज ये भी इतनी यहाँ पे जनसंख्या है, ये सभी ने नशा करते थे या पहले या अब भी नशा सभी ने छोड़ दिया। दास भी पहले नशा करता था, जैसे जम भी पीता था दास और गुटखा भी खाता था, दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। दास ने उसी दिन से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से दास ने सब कुछ छोड़ दिया और आज संत रामपाल जी बताई हुई भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज का भारत के लिए ये सत्संग के जरिए से क्या संदेश है और भारत को वो किस दिशा में ले जाने के लिए आकर्षित हुए? संत रामपाल जी महाराज उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत वर्ष को यानी पूर्व भारत छोड़ो पूर्व ऑल इंडिया पूरी पृथ्वी को संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान सही भक्ति बताना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपन को क्या करना चाहिए, वेद शास्त्रों में क्या भक्ति लिखी है। और उनका ये कर्तव्य है कि संत रामपाल जी बताना चाहते हैं कि सही भक्ति करो, जो वेद शास्त्रों में लिखी है उसी को मानो और अन्य किसी की बात मत मानो, मेरी बात ही मत मानो। तुम तो जो शास्त्रों में वेद शास्त्रों तुम उठाकर देखो, जो मैं बता रहा हूँ तो उसको मिलाओ और उसमें कोई भी गलती आए तो तब बताना। संत रामपाल सही भक्ति बता रहे हैं, सही वेद शास्त्रों की भक्ति बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज के जितने अनुयायी हैं उनकी काफ़ी शादियां होती हैं, तो काफ़ी पेपर कटिंग देखी हैं, तो उसमें शादियां होती हैं, उसमें हेडलाइन रहती है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की हुई दहेज मुक्त शादी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सच में दहेज नहीं लेते हैं या फिर ये एक संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई के लिए एक अफवाह उड़ाई गई है? देखो, पहले तो ये बात है कि दहेज प्रथा ये कहाँ से चली। दहेज प्रथा ये बाद में चली है, लेकिन आज से पहले जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी, उनने ना तो दहेज लिया, ना दहेज उनने किसी को दिया और ना तो उनने हल्दी लगाई और ना उन्होंने बैंड बाजे में संत विष्णु भगवान के ब्याह में और शंकर भगवान के ब्याह में और जैसे ब्रह्मा जी के ब्याह में शायद ढोल नहीं बजे थे। तो वही संत रामपाल जी बताना चाहते हैं कि आज से पहले जिस समय जिस सृष्टि की रचना हुई थी उस समय ना कोई बैंड था, ना कोई डीजा था और ना कोई दहेज प्रथा थी। तो उस संत रामपाल जी सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म है उसी के बारे में बताएं। सनातन धर्म जो पहले चला था स्टार्टिंग में, वही संत रामपाल जी महाराज वही करवाना चाहते हैं कि उसी धर्म को मानो जो पहले स्टार्टिंग में था, ना दहेज प्रथा थी और ना कुछ था, सिर्फ उसी को उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। सर, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हुई है या फिर एक समाज के लिए टारगेट करके ये संस्था चलाई जा रही है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को टारगेट करके ये संस्था चला रहे हैं या फिर किसी जाति या धर्म को लेकर के ये संस्था चला रहे हैं? देखो, ये व्यक्तियों की गलत सोच है। संत रामपाल जी महाराज केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं जो मैं आज तक किसी ने नहीं बताई। जैसे अपने वेद हैं, 4 वेद हैं, गीता जी हैं, पुराण है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, इनमें जो भक्ति विधि लिखी है वही बता रहे हैं। जैसे अपनी गीता जी जैसे बताते हैं कि राम राम जपो, राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, इन सब का मोक्ष है, लेकिन इन सब का अपना मोक्ष नहीं होगा। सिर्फ गीता जी में लिखा है, गीता जी का अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण या परित्यजम सति परम गतिम। केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र, इसका उच्चारण करते हुए शरीर को त्याग किया जाता है, परम गति ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। केवल उस सिर्फ वेद शास्त्रों में सिर्फ एक मंत्र है, ओम नाम का जाप। जय वेदों में लिखा है और सब में यही लिखा है कि ओम कर तुम सबर केले में समर। ऋग्वेद में यजुर्वेद में लिखा है ओम कर तुम सबर केले में समर। सिर्फ ओम नाम का जाप करो, काम करते करते समर करो और खाद्य सब समय पर कर सकते हैं। ओम नाम का जाप करो, सिर्फ ओम नाम जाप है वेद शास्त्रों में, सिर्फ वही करना है अपने। और न राधे राधे कृष्ण कहीं पे नहीं लिखा, ना गीता जी में लिखा है, ना वेद शास्त्रों में कहीं पे नहीं लिखा, ना रामायण कहीं नहीं लिखा है ये।
तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इन्होंने बताया कि ये लटेरी तहसील जिला विदिशा से आए हुए हैं और इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज के विषय में जो जितनी अफवाह उड़ाई जा रही हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं या किसी एक जाति को लेकर के चलते हैं, तो ये एक झूठी खबर सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ नहीं कहते। वो अपने जो शास्त्रों में बताया है उसी के आधार पर यहाँ पर जो सत्संग करते हैं और सुनाते हैं। और यहाँ पर एक और बात निकल के सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी हैं जो नशा करना तो दूर है, नशे को छूते भी नहीं हैं और साथ में ये एक इतनी निष्पक्ष तरीके से शादियां करते हैं जो कि दहेज मुक्त होती हैं और मात्र 17 मिनट में होती हैं। और उसी का एक यहाँ पर प्रमाण भी दिया है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने। और आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत जो अनुयायी हैं वो कितने तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है खास करके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जिससे कि लड़ाई झगड़े का माहौल बने। ये शांत स्वभाव से अपने आपस में बैठे हुए हैं, बतरा रहे हैं सभी और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए हिंदू धर्म में आकर के उपस्थित हुए हैं और ये अपनी संस्था के जरिए से वो भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया जरूर बनाएंगे। तो आपका एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में स्वागत था और इसी प्रकार की और न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।